जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को श्री पंचमी की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला यह दिव्य दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ व्रत रखता है उसके जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि क्या अस्थायी वास होता है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। महान तपस्वी और तेजस्वी ऋषि महर्षि दुर्वासा एक दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए एक अद्भुत वन में पहुंचे। वह वन सुगंध और सौंदर्य से परिपूर्ण था। उसी वन में उन्हें एक दिव्य अप्सरा दिखाई दी जिसके हाथ में पारिजात के पुष्पों की अलौकिक माला थी। उस माला की सुगंध इतनी दिव्य थी कि वातावरण स्वयं पवित्र हो उठा था। तो ऋषि दुर्वासा ने विनम्रता से उस अप्सरा से वह माला मांगी और अप्सरा ने अत्यंत श्रद्धा भाव से वह माला उन्हें अर्पित कर दी। तो ऋषि उस भक्ति से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद उनकी भेंट हुई देवराज इंद्र से, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव में डूबे हुए थे। तो ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वह दिव्य माला इंद्र को भेंट कर दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने हाथी के सिर पर डाल दिया और ऐरावत ने उस माला को सूंघकर भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि हे इंद्र, तुझे अपने ऐश्वर्य का घमंड हो गया है। तूने इस माला, दिव्य माला का अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे तीनों लोगों से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाएगा। तो श्राप के प्रभाव से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों से समृद्धि, तेज और ऐश्वर्य समाप्त हो गया। तो देवता निर्मल हो गए और असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अंततः देवता पराजित होकर भटकने लगे। तो निराश देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से उन्हें लेकर गए भगवान विष्णु जी के पास। तो भगवान विष्णु ने कहा कि समाधान है समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत बना, मथानी और बासुकी नाग बनी। रस्सी इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकाली। कामधेनु, कलवृक्ष, चंद्रमा और अंत में एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुई। तो कमल पर विराजमान दिव्य तेज से युक्त देवताओं ने उनका स्तवन किया और माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया। तो एक दिन भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि लक्ष्मी जी देखो, लोग मेरी कितनी भक्ति करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, वे आपकी नहीं मेरे लिए भक्ति करते हैं। और फिर शुरू हुई एक अद्भुत परीक्षा। तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बनकर कथा करने लगे। लोग आने लगे, भक्ति बढ़ने लगी। तभी माता लक्ष्मी एक वृद्धा के रूप लेकर आई और जहाँ भी उन्होंने पानी पिया वहाँ बर्तन सोने के बन गया। अब क्या था, लोग कथा छोड़कर धन के पीछे भागने लगे। तो भक्ति छूट गई, लालच बढ़ गया और अंततः भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी तुम सही थी। जब माता लक्ष्मी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, जहाँ भक्ति, सत्य और धर्म होता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल धन की इच्छा से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और धर्म से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो।
श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।